जय हिंद मेरे साथियों। आज आप लोगों के सामने फिर से एक बार हाजिर हुआ परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। क्या परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों को बताएंगे। पहली पार्ट हो गया है परसेंटेज का, और आपने जो टॉपर्स आईक्यू परिवार को सपोर्ट प्यार दिया है मेरे प्यारे मित्र, हमेशा बने रहिएगा टॉपर्स आईक्यू परिवार के साथ। तो हम बताए थे परसेंटेज के बारे में। क्या बताए थे प्यारे मित्र? परसेंटेज जो होता है कि 100 के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू निकाली जाती है। क्या 100 के रिस्पेक्ट में अगर हम कह दें प्यारे मित्र, क्या कहें, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा ये 100 नंबर में है, 100 में अगर 35 लोग, क्या 35 लोग झूठ बोलते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 100 में 35% लोग झूठ बोलते हैं। यदि जैसे हुआ प्यारे मित्र, क्या देखिएगा थोड़ा यहाँ पे, जैसे कि 200 है, 200 में यदि हम कहें 35, क्या 35 लोग झूठ बोलते हैं, तो कितने परसेंट 200 लोगों के समूह में झूठ बोलेंगे? तो कहने का मतलब हमें 200 को 100 के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। तो इसको करेंगे 2 से भाग, 100 आ जाएगा, और यहाँ 2 से भाग करेंगे, जो आएगा माने 17.5 या 17.5% जो आएगी, ये 200 का इतना परसेंटेज लोग झूठ बोलेंगे, और ये परसेंटेज आएगा वो हमारा 35 होगा। नंबर में जो आएगा 35 होगा। तो हम जैसे कि मान लीजिए परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे कन्वर्ट होगा उसको बताए थे प्यारे मित्र। जैसे कि फ्रैक्शन है हमारा, क्या फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में करेंगे क्या देखेंगे। फ्रैक्शन में मेरे प्यारे मित्र, फ्रैक्शन से हम परसेंटेज जाएंगे, तो हमें करना क्या पड़ेगा? फ्रैक्शन से परसेंटेज जाने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और परसेंटेज से फ्रैक्शन जाने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा मेरे प्यारे मित्र। क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो हम करेंगे क्या कि जैसे कि मान लीजिए 25% है, क्या 25% है, हम इसको कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे? 25 यहाँ देखिए मेरे प्यारे मित्र, ऐसे लिख सकते हैं 25, जहाँ परसेंटेज रहे वहाँ 1/100, क्योंकि फ्रैक्शन में जा रहे हैं प्यारे मित्र। तो हम करेंगे क्या, ये 25 चौका 100, 1/4 लिख सकते हैं। अब बताने का क्या मतलब, 100 के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू आएगी, 100 के रिस्पेक्ट में जो भी वैल्यू आएगी वो परसेंटेज होगा हमारा। तो कहने का मतलब प्यारे मित्र, जैसे कि हम यहाँ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आपको कन्वर्ट करके बता चुके हैं प्यारे मित्र। क्या बताए हैं कि 25%, क्या 25% को हम 1/4 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं और इसका मीनिंग क्या है प्यारे मित्र? क्या है मीनिंग? क्या है, जैसे 100 में जो 25 होगा, 100 में जो 25 होगा वही 4 में 1 होगा। क्या 4 में 1 होगा, दोनों बराबर होंगे। जो 100 में 25 होगा 4 में 1 होगा, और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो देखिएगा प्यारे मित्र, जो बेसिक हो चुका है, थोड़ा हम आइडिया बता दिए आप परसेंटेज का। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। क्यों याद करनी पड़ेगी मेरे प्यारे मित्र? क्यों याद करनी पड़ेगी? हमें मैथ में स्पीड बढ़ाना है। क्या स्पीड बढ़ाना है? तो करेंगे क्या, यहाँ देखिए रेशियो परसेंटेज, फ्रैक्शन और परसेंटेज कैसे क्या कन्वर्ट होता है। जैसे मान लीजिए कोई दे दिया हमको 1/2, क्या 1/2, हम इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे प्यारे मित्र? हमें करना क्या पड़ेगा, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम बताए थे ये फ्रैक्शन है, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ हम भाग देंगे तो ये 50 आ जाएगा, 50%। यानी कि 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 50% लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र? तो यहाँ देखिएगा 1/2 को हम 50% लिख सकते हैं। उसी प्रकार 1/3 को हम 33.33 यानी कि 33 सही 1/3% लिख सकते हैं। 1/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 20% लिखते हैं। 4/5 हमें एक ट्रिक बता दें प्यारे मित्र। जैसे कि हमें क्या दिया है, वहाँ पे दिया है 1/5, क्या 1/5 बराबर 20%। कैसे होता है, फ्रैक्शन से परसेंटेज कहें तो कैसे हुआ प्यारे मित्र? तो हमसे अगर पूछे 4/5 पूछ ले, चूंकि इसका ये 4 गुना है तो इसका ये भी 4 गुना होगा, ये 80 हो जाएगा। यानी कि 4/5 को हम 80%
लिख सकते हैं, क्या 80% लिख सकते हैं। उसी प्रकार 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10% लिख सकते हैं। 2/5 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ चूंकि 1/5 जो होता है 20% होता है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 होगा, और 2 यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 40% होगा। कोई दिक्कत, यानी 2/5 को हम 40% लिख सकते हैं। उसी प्रकार देखिएगा प्यारे मित्र, रेशियो में कैसे लिखा गया है वो आप देख लीजिएगा। जैसे कि रेशियो डेसिमल, जैसे कि मान लीजिए 1/2 है, क्या 1/2 को हम डेसिमल में क्या लिखेंगे 0.5, रेशियो में कैसे लिखेंगे 1/2। इसी प्रकार परसेंटेज में क्या लिखेंगे 50%। ये हमारा पिछली क्लास में हम आपको बता चुके हैं, ये आप बेसिक में सीखिएगा। इसके बाद चलते हैं हम फिर आगे, जैसे कि यहाँ पे 1%। अच्छा थोड़ा कुछ वैल्यू है आपको बता दे, कोई कह दे 100%, कोई कह दे 100% की वैल्यू 1 लिख सकते हैं, 200% की वैल्यू 2 लिखेंगे, इसी प्रकार 300 की परसेंटेज की वैल्यू 3 होगी। तो ऐसे ऐसे हो जाता है। तो वहाँ से देख लिया, कुछ और आपको स्लाइड लेके आए हैं, यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे मित्र, क्या देखेंगे हम 1/2 को डेसिमल में इस तरीके से लिखेंगे, परसेंटेज में इस तरीके से लिखेंगे। ये छोटी छोटी वैल्यू है प्यारे मित्र, क्वेश्चन में डायरेक्ट आ जाएगी और आपको सीधा सीधा वैल्यू पुटिंग कर देंगे हम। जैसे 1/10 है, यहाँ 0.1 लिख सकते हैं डेसिमल में, और परसेंटेज में 10 लिखेंगे हम प्यारे मित्र। तो इसी प्रकार हम देखते हैं प्यारे मित्र, यहाँ 4/10 है, कहने का मतलब 1/10 क्या होगा 10% होगा। तो 4/10 क्या होगा, इसमें 10 का मल्टीप्लाई 4 का मल्टीप्लाई किए हैं, सॉरी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 40%। यानी 4/10 का मीनिंग हम कर सकते हैं परसेंट में 40। छोटी छोटी वैल्यू अगर हमको मालूम हो तो हम बड़ी वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ देखिएगा प्यारे मित्र, 2-3 वैल्यू हैं, आपको ज़्यादा एक देता है क्या एक देता है 16 सही 2/3%, क्या 16 सही 2/3%। तो हम करेंगे क्या, इसमें 16 सही 2/3 को हम फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/6, क्या 1/6। इसके बाद 37 सही 1/2 को परसेंटेज को हम क्या लिखेंगे 3/8, क्या 3/8। इसके बाद हम 14 सही 2/7 को क्या लिखेंगे 1/7, क्या 1/7। तो हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, देखिएगा ये वैल्यू एग्जामों में अधिक पूछे गए हैं, इसलिए आपको बता दिए हैं। अब जैसे कि कैसे कन्वर्ट होता है, मान लीजिए यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि छोटी वैल्यू ले 10% लिए, 10% की वैल्यू क्या होती है 1/10 फ्रैक्शन में। तो 10% का डबल कर दिए, डबल करेंगे तो 20% होगा। तो 20% को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2/10 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/5 होगा। यानी कि इसका कभी कभी मल्टीप्लाई आ जाता है, तो हम उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं इसकी तरह। तो फिर यहाँ पे आप देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, यहाँ दिया 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं 1/6। इसके बाद 14 सही 2/7% को हम लिख सकते हैं 1/7, और इसी के बाद 12 सही 1/2 को हम लिख सकते हैं 1/8। इसी प्रकार हम देखेंगे प्यारे मित्र, यहाँ जो फ्रैक्शन की वैल्यू दी गई है वो इम्पॉर्टेंट है, क्या वो इम्पॉर्टेंट है, आपको रट लेना है, आपको समझ लेना है। उसके आधार पर हम क्वेश्चन कराएंगे मेरे प्यारे मित्र, क्या क्वेश्चन कराएंगे, और A to Z आपकी स्पीड मैथ में ना हो जाए तेज तो नाम बदल लेना मेरे मित्र। तो चलते हैं फिर से, अब देखेंगे यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन लिए हैं प्यारे मित्र, क्वेश्चन लिए हैं आपको समझाने के लिए। परसेंटेज क्या होता है प्यारे मित्र, परसेंटेज वो होता है 100 के रिस्पेक्ट में जो वैल्यू आती है। मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, इसको बाद में कीजिएगा आप लोग। छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे हम, जैसे कि कोई कह दे 400 600 16 सही 2/3% है, क्या है ये परसेंटेज। तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, 616 सही 2/3% है, हमको इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, चूंकि इसको तोड़ लेंगे, पहले क्या लिखेंगे 600 लिख लेंगे, 600% प्लस
16/2/3%। अगर यही अब आ जाए एग्जाम में इसी तरीके से कि 616/2/3% को हमें फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, तो इस तरीके से तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद 600 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 प्लस 16/2/3 की वैल्यू कितनी होगी, 1/6। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा प्यारे मित्र, यहाँ देखिएगा बाई 1 कर लिए, क्या आ गया, 6 आ गया, 36 + 1 यानी कि 37/6। इसको हम कैसे लिखेंगे सिंपली तरीके से, यहाँ ऐसे ही कर दीजिएगा, यहाँ पे 6 सही 1/6। इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसको, और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब है मेरे प्यारे मित्र, बड़ी बड़ी वैल्यू को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के सॉल्व कर लेंगे। यहाँ जैसे दिया है, एक क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए 48 का, कितना का, 48 का दिया है 4800 का, 4800 का 10% कितना होगा। अच्छा 10% क्या होता है प्यारे मित्र, 10% बताए थे आपको 1/10 होता है, यानी कि 4800 का 1/10 हमसे पूछा है। 4800 का 1/10 कर दिए, 1/10 कीजिए, क्योंकि 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है। एक शून्य से एक शून्य कट गया, क्या हुआ, 480। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र, आसानी से कर लिए हम। अब हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे, 4800 मल्टीप्लाई 10/% उड़ाएंगे, यहाँ 100 हो जाएगा। एक शून्य से एक शून्य कटा, एक शून्य से एक शून्य कटा। इसीलिए हम फ्रैक्शन का यूज करते हैं कि हमारा क्वेश्चन आसान हो जाए सॉल्व करने के लिए। फिर चलेंगे प्यारे में दूसरे क्वेश्चन पे, हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्या, यहाँ थोड़ा करेक्शन है प्यारे मित्र टाइपिंग में, तो आप देखिएगा उसको। जैसे कि यहाँ दिया है क्या, 1000 का ये हमारा जो है 16/2/3% दिया है। अब हमको अगर 16/2/3% की वैल्यू हमें नहीं मालूम है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, 16/2/3 को हम क्या लिखते थे, 1/6 लिखते थे, क्या 1/6 लिखते थे। तो हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, वहाँ जहाँ 1/6 लिखेंगे, का मतलब गुणा 1000/1/6 करेंगे। तो 1000 का इसमें भाग देंगे, मान लीजिए इसको 500 हो गया, 2 से भाग दिए, इसको 3 हो गया, 500/3, क्या 500/3। जब इसमें भी भाग देंगे तो आएगा हमारा कितना, 1 हो गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी में भी आ सकते हो, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अच्छा 3 2 8 6 8, तो एक अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन दिया है प्यारे मित्र, यहाँ देखिएगा आप, यहाँ देखिएगा, यहाँ दिया है क्या 50 का इतना परसेंटेज और 860%, 860 का 50% का मानूंगा। कोई बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें करेंगे क्या प्यारे मित्र, 50 का मतलब गुणा और 860% दिया है, तो 860 जहाँ परसेंटेज दिया है वहाँ 1/100 कर देंगे, और प्लस दिया है, प्लस क्या है 860 का 50% क्या बताए थे प्यारे मित्र, 1/2। कोई दिक्कत, अब हम इसको भी सिंपलीफाई कर सकते थे, लेकिन यहाँ रख दिए, एक शून्य से एक शून्य कट गया, एक शून्य से क्यों कट गया, क्योंकि अंश और हर का कंडीशन था। तो यहाँ क्या हो गया, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 5 6 30, 3 8 5 40, 3 43, प्लस प्लस यहाँ देखेंगे प्यारे मित्र 1/2, इसका आधा करेंगे 4 3 0, तो 4 3 0। अगर इसका हम जोड़ेंगे तो 0 6 8
860 हमारा आंसर हुआ। क्या 860 हमारा आंसर हुआ। प्यारे मित्र कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है, आपको पुटअप कर देना है। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ गया है तो हमें करना क्या है प्यारे मित्र, वही सिंप्लीफाई कर देना है। जिस तरीके से यहाँ क्वेश्चन किया है, जैसे दिया है क्या 1000 दिया है, हम 25 का मतलब गुणा समझिएगा, 25% मतलब 1/4। आपको फ्रैक्शन बताए थे तो 1/4 लिखेंगे इसके स्थान पे, का फिर गुणा हो गया 1%। प्यारे मित्र कोई पूछे 1% तो वहाँ लिखिएगा 1/100। कोई पूछे 2% तो वहाँ लिखिएगा 2/100। कोई पूछे 3% तो वहाँ लिखिएगा 3/100। मतलब ऐसे बढ़ते चले जाएगा और सिंप्लीफाई करते चलेंगे। तो कहाँ है 1% 1/100 लिखे बटे का मतलब गुणा 2 बार था तो यहाँ कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे प्यारे मित्र। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य गया, 1 शून्य यहाँ है, 1 शून्य यहाँ है, अंश में क्या बचा 1 बचा, हर में क्या बचा 40। तो हम 1000 को का 25% का 1% हमारा 1/40 आएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे प्यारे मित्र। फिर से हम चलेंगे आगे देखेंगे। यहाँ आ गया ये प्यारे मित्र CGL 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब इसमें आप सिंपल तरीके से रख देंगे कि कितने परसेंटेज है। तो कहने का है यहाँ पे देखिएगा कि अब आपको रेशियो का मतलब समझ में आएगा। इस क्वेश्चन में रेशियो का मतलब समझ में आएगा। जैसे कि कहा है 65 ग्राम 2 kg के कितने परसेंटेज के बराबर है। अब इसमें देखना है हमको के किसके साथ लगा है। कहने का मतलब जैसे कि हम आपको कह दें कि कोई वैल्यू 1/4 का मतलब क्या था कि 4 का 25% 1 होगा। मतलब 4 बड़ा अमाउंट है, उसका थोड़ा सा अमाउंट 1, 4 में 1 की वैल्यू। तो उसी प्रकार कह रहा है 2 kg में 65 ग्राम की वैल्यू हमें निकालनी है। तो उस तरीके से करना क्या है प्यारे मित्र, तो जिसमें निकालना पड़े हमें तो उसको हमेशा हर में लिखेंगे। यहाँ 2 kg लिखे और यहाँ 65 ग्राम में लिखे। अब प्यारे मित्र यहाँ करेंगे क्या, चूंकि हमें परसेंटेज निकालना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारी वैल्यू टोटल क्या होगी, परसेंटेज में आ जाएगी मेरे प्यारे मित्र। तो कुछ समझ में आइडिया लग रहा है परसेंटेज का क्या खेल चल रहा है प्यारे मित्र। परसेंटेज हमेशा रेफरेंस में 100 की वैल्यू के रिस्पेक्ट में लेता है। तो कहने का मतलब हम देखेंगे प्यारे मित्र, अब रेशियो प्यारे मित्र यहाँ ग्राम में है, यहाँ क्या है ग्राम में है, यहाँ ग्राम में है और यहाँ केजी में है। चूंकि ये ग्राम में है प्यारे मित्र, क्या है ग्राम में, ये केजी में है, तो कट जाएगा आंसर। अब यहाँ से देखिएगा यूनिट कन्वर्जन क्या होता है कि mm सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। ये प्यारे मित्र बेसिक है, आपको पूरा बेसिक बता रहा हूँ इसलिए कि इसका कहीं भी यूज हो सकता है, कहीं फिजिक्स में हो जाएगा, कहीं मैथ में हो जाएगा। यूनिट कन्वर्जन प्यारे मित्र, चूंकि ये हमारा मीटर है और ये mm है प्यारे मित्र, तो यदि छोटी वैल्यू से हम बड़ी वैल्यू की तरफ आएंगे तो हमें भाग देना पड़ेगा, और यदि हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ गए तो हमें गुणा करना पड़ेगा। समझ में आया कुछ कर लेना पड़ा प्यारे मित्र। अब जैसे आपको समझा रहे हैं प्यारे मित्र, यहाँ क्या है ग्राम में है, यही ग्राम में मतलब समझिए। तो कहने का मतलब ग्राम से हम मीटर आ रहे हैं, क्या ग्राम से हम केजी आ रहे हैं। तो करेंगे क्या प्यारे मित्र, चूंकि बड़े से छोटा आ रहे हैं या छोटे से बड़ा जा रहे हैं, तो देखिए यहाँ मान लीजिए 1 kg लिख लिए। अब हम केजी से यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, जब ऊपर जाएंगे 1 2 3 पड़ेगा, तो यहाँ समझ में आया कुछ क्या, कि जब भी हम इससे आएंगे तो भाग देंगे 10 का, और इससे जितना ऊपर जाएंगे उतने का 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे
इसके बाद क्या था 1 2 3 मतलब 3 बार 10 की मल्टीप्लाई और नीचे आएंगे 3 का 10 बार। तो हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, इसको 2 kg को सेम यूनिट में करेंगे। तो देखिएगा यहाँ से, यहाँ देख लीजिए 65 क्या है ग्राम में है, इसको ग्राम में रहने दीजिए। और 2 kg है, 2 kg प्लस 1000 ग्राम। अब प्यारे मित्र गुणे 100 हो जाएगा। ग्राम से ग्राम अब कटेगा क्योंकि सेम वैल्यू है, वहाँ नहीं कट पाएगा। और यहाँ 2 शून्य से 2 शून्य कटा, बचा क्या प्यारे मित्र, यहाँ नीचे ऊपर बचा हमारा 65, नीचे क्या बचा 20। अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा परसेंटेज में वैल्यू निकल के आ जाएगा। और सिंप्लीफाई करें 5 से प्यारे मित्र, ये हो जाएगा 1 13 और ये होगा हमारा 4। और सिंप्लीफाई करें प्यारे मित्र, और सिंप्लीफाई ये परसेंटेज में आएगा। और 3 7 5% डेसिमल फ्रैक्शन के दोनों के साथ। तो हम इस तरीके से, मेन पर्पज है हमारा कॉन्सेप्ट को आपको सिखाना, यानी कि क्वेश्चन अपने आप हल हो जाएगा। क्या क्वेश्चन अपने आप हल कर लेंगे प्यारे मित्र, और आप कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो गया। यूनिट कन्वर्जन प्यारे मित्र हमारी वीडियो पड़ी है प्लेलिस्ट में, आप जाके वहां देख लीजिएगा। और फिर आते हैं इसमें, फिर उसी तरीके से एक क्वेश्चन फिर से दे दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ देखिएगा प्यारे मित्र कह रहा है कि 1.25 क्या 1.25 10 का कितना परसेंटेज है, 10 का 1.2% कितना है, कोई वैल्यू टोटल में कितना है 10 है, उसकी 1.2% वैल्यू हमें निकालिए। तो कहने का मतलब का किसके साथ जुड़ा है रटने वाले प्यारे मित्र, का 10 के साथ जुड़ा होगा, तो का जो होगा उसके साथ हर में आ जाएगा। इसके बाद 1.25 और प्यारे मित्र परसेंटेज निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा वैल्यू क्या होगा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी प्यारे मित्र। ये डेसिमल जब यहाँ से उड़ेगा तो इसके बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, यहाँ 2 हर में आ जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे 2500 बटे 1000 मल्टीप्लाई 100 का 2 शून्य से गया। हम इसको करेंगे कि प्यारे 12.5% यानी कि 12.5% लिख सकते हैं। इसको समझ में आया कि मतलब कि 1.25 10 का 12.5% है। कन्फर्म हुआ मेरे प्यारे मित्र। फिर से देखिएगा यहाँ दूसरा क्वेश्चन। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं प्यारे मित्र, आपको एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। जब कभी भी प्यारे मित्र ये कभी बता देगा कि मान लीजिए अगर कोई वैल्यू बढ़ रही है और दूसरी वैल्यू जो मल्टीप्लाई करने, मतलब यहाँ देखिए आप, जैसे कि कहने का मतलब कि जैसे कि मान लीजिए लेंथ और विड्थ में गुणा करेंगे तो एरिया आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेंथ और विड्थ में गुणा करेंगे तो एरिया आएगा। जब भी दो पैरामीटर का मल्टीप्लाई करें एक्स और वाई के बाद कोई कांस्टेंट यानी कि उसकी एक वैल्यू पैरामीटर की फाइंड हो जाए तो हम करेंगे क्या प्यारे मित्र, यदि इसको कांस्टेंट कर दें तो ये वाली जो वैल्यू होती है उसके लिए एक फार्मूला है प्यारे मित्र, उस कॉन्सेप्ट को आप समझिएगा, आपको बताएंगे प्यारे मित्र। यहाँ देखिए उस तरीके से, जैसे यदि ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक होगी, क्या अधिक होगी। तो इसको हम 2-3 तरीके से बताएंगे और बहुत से एग्जामों में कंफ्यूज कर देगा। 25% है तो हम बताए थे क्या प्यारे मित्र, 25% जो होता है उसको 1/4 लिख सकते हैं। और 1/4 जो होगा प्यारे मित्र कह क्या रहा है, यदि ए की आय बी की आय से किसके साथ लगा है, बी की आय से, मतलब ये हमारी बी की वैल्यू होगी। और ए की आय से कम है, कम कितना है 1 है तो मतलब ए की वैल्यू कितनी होगी 3 हो जाएगी, कोई दिक्कत। यदि 4 जो होगा वो बी हो गया, बी की वैल्यू 4 होगी तो ए की वैल्यू 3 होगी। क्यों होगी,
क्योंकि इसके 25% से एक कम है। 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो अब हम देख लेंगे प्यारे मित्र कितना कम है? 3 कम है। तो अब कहने का मतलब आय किससे कम है? तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 रेशियो ए रेशियो बी कर सकते हैं। यदि बी 4 होगा तो ए कितना होगा? ए हमारा 3 होगा। और परसेंटेज निकालें कितना कम है। और किससे निकालना है? यहाँ फिर से देखो, ए की आय से। और ए की वैल्यू क्या है? कम कितना है? 1 है। और ए से निकालना है, वो हर में चला जाएगा। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है? 33 सही, 1/3%। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे बच्चे? एक बार फिर दूसरे मेथड से देखिएगा। क्या? दूसरे मेथड से देखिएगा। ये मेथड हमेशा यूज कर लेंगे प्यारे मित्र, हम हमेशा यूज करेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? जैसे कि मान लीजिए ए और बी था। मान लीजिए बी हम कितना है? 100 है। और ए 25% कम है, तो ये कितना होगा? 75 होगा। क्या? 75 होगा। तो अगर रेशियो में निकालें, ये 3:4 हो जाएगा। और जब ए कम निकालेंगे 1/3 हो जाएगा। इसका मतलब 33 सही, 1/33%। कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे प्यारे बच्चों? तो ये आज क्लास यहीं लास्ट करते हैं मेरे प्यारे मित्र। टॉपर्स आईक्यू परिवार के साथ हमेशा बने रहिएगा आप। जय हिंद, जय भारत। टाइम आएगा, टाइम कब आएगी? तू पा गया राजू, कम टाइम रहा बोलिए। फाइल खोले। डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन हम खाना वाना खाए नहीं आए, लेकिन पढ़ाए तो अब एक क्वेश्चन और दो मेथड का बात करता है। देखिए फ्रैक्शन कोड बता दीजिए, परसेंटेज बता दीजिए। ये देखिए और ये बात की बात है नहीं यार, ये सब्जी का हाँ, ये बाहर है, ये हमारा है। हाँ किसी का नहीं। अरे वो कम हो गया। कौन यार? ये ना हो यार, कल वाला हो यार, मतलब कल वाला है। हाँ हाँ कल काटे को नहीं। ये जो भी देखा तो आ रहा है, ये हमारा है यार, या ये वाला हो यार। ये ना एक सब्जी वाला